अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज इस न्यू सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं 10 टिप्स के बारे में, जो कि आप अपने विजन, अपना जो करियर आप सिलेक्शन करते हैं, तो आप उसकी सिलेक्शन करने से पहले कौन कौन सी चीज़ें आपको देखनी चाहिए और अपने उस करियर में, तो आप इजीली अपने करियर को सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है और बहुत सारे लोगों को ये मसला भी होता है जब वो फ्रीलांसिंग में हो या किसी भी फील्ड में आते हैं ना, तब वो चेक करते हैं कि हमें कौन सा करियर सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा हमारा विजन क्या है। वो विजन को फाइंड करने का तरीका मैं आपको आज बताऊंगा। आप ये पोस्ट हम मेरे ब्लॉग पे आज मैं समझाऊंगा। मैंने तकरीबन 1.5 साल पहले ये मैंने ब्लॉग पोस्ट लिखी थी। आप इसको गूगल में सर्च करेंगे 10 टिप्स टू फाइंड अ विजन, तो सबसे टॉप पे मेरी पोस्ट आ जाएगी। तो आप इसको यहाँ से आके पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू फाइंड अ विजन। यहाँ पे 10 टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ। फर्स्ट है जी, फाइंड अ लूप होल इन द मार्केट। ठीक है जी, ये बेस्ट सेलिंग टिप है अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। फाइंड अ लूप होल इन द मार्केट। लूप होल का क्या मतलब होता है? आप किसी भी जगह जाना चाहते हैं ना, तो आप देखें कि उस जगह पे वो लूप होल कौन सा है। लूप होल का मतलब होता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि पहले कोई बंदा भी नहीं कर रहा। वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि बाकी लोगों ने, जो पहले से उस फील्ड के अंदर मौजूद हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है वो जो वो लोग नहीं कर रहे। ठीक है, अगर आप फ्रीलांसिंग में ग्राफिक डिज़ाइनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ना, फ़र्ज़ करें फाइवर की गिग्स आप जो है वो लगा रहे हैं, तो आप देखते हैं कि दूसरी जो गिग्स हैं वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि दूसरी गिग्स प्रोवाइड नहीं कर रही। और अगर आप प्रोवाइड करोगे तो आप उनसे आगे निकल जाओगे, आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आपने ये चीज़ लाजमी देखनी है कि उस फील्ड में वो लूप होल कौन सा है, वो आपने ढूंढना है। जो चीज़ दूसरे लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे, जो हम जहाँ पे इस चीज़ की इस फील्ड के अंदर ज़रूरत है, वो आपने पूरी करनी है, वो लूप होल आपने ढूंढना है। ठीक है जी, आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट है जी, स्पेंड सम टाइम इन एनी फील्ड। चाहे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड में, चाहे आप वेबसाइट डेवलपमेंट की फील्ड में, चाहे आप एसईओ की फील्ड में, चाहे आप फिज़िकली फील्ड में आ जाते हैं, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन की फील्ड में, चाहे प्लम्बिंग की फील्ड में, चाहे आप जो भी कुछ सीख रहे हैं, स्पेंड सम टाइम। 3 to 4 ईयर्स आप देख सकते हैं। 3 to 4 ईयर्स आपने उस फील्ड के अंदर लाजमन लगाने हैं। अभी से घुस जाएं, किसी भी फील्ड में घुस जाएं। अगर आप उसमें काम करना चाहते हैं, उसमें सीखना चाहते हैं, तो अभी से घुस जाएं उस फील्ड के अंदर। सिर्फ कुछ ना कुछ भी करें, बस फील्ड में 2 से 3 साल लगा लें। ये आपको बहुत ज़्यादा काम देंगे। कौन सा बर्तन किस तरह खड़कता है ये आपको पता लग जाएगा। आपकी ज़िंदगी में ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा। थर्ड पे चलते हैं, कैलकुलेट द फिजिकल एंड द स्पिरिचुअल रिसोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द विजन। इसका क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूँ। एक होता है कि आपको उस विजन को पाने के लिए, उस विजन को आगे चलाने के लिए आपको हिस्सी मसल कितने चाहिए, फिज़िकल मसल कितना चाहिए, और रूहानी मसल आपको कितना चाहिए। फिज़िकल एंड स्पिरिचुअल रिसोर्स आपको कितना चाहिए, आपको रूहानी तरीके से कौन कौन सी चीज़ें दरकार हैं, और आपको फिज़िकल तरीके से कौन कौन सी चीज़ें दरकार हैं। ये आपने पहले ही देख लेना है कि इस फील्ड में मुझे फिज़िकल और स्पिरिचुअल रिसोर्सेज कौन कौन से चाहिए होंगे। ये नहीं हो सकता कि आपके पास जो है आगे जाने के लिए इतनी कॉस्ट ही नहीं थी जो कि उसको रिक्वायर्ड थी, तो आगे जाके आपने बस कर देना है। तो इस तरह से नहीं होता, पहले से आपने प्लानिंग करनी है। तो फोर्थ पे चलते हैं, गो फॉर द बैटल विच यू कैन हैंडल। यहाँ पे आता है होप एंड क्लैरिटी फैक्टर। ये क्या होता है, याद रखें, अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं ना, वहाँ पे सबसे पहले आप देखें कि उसमें होप फैक्टर कितना है, उसमें उम्मीद कितनी है। आप जहाँ पे पहले जा रहे हैं ना, पहले जो भी लोग, एक भी बंदे ने यार किया होगा वो काम, तो आपने उसको देखना है कि अगर उस बंदे ने किया है तो उस पर होप फैक्टर कितना है, कितने परसेंट लोग कामयाब हुए, कितने परसेंट नाकाम हुए। क्लैरिटी फैक्टर, होप एंड क्लैरिटी, इसका मतलब ये होता है कि उम्मीद कितनी है और आप क्लियर कितने हैं उस वहाँ उस फील्ड में जाके। क्लैरिटी कितनी है कि लोग इस फील्ड से आपका जो विजन है, जो वो आपका
जो रिक्वायर्ड रिसोर्स है वो पूरा भी हो रहा है या नहीं। ठीक है, वो आपने देखना है कि आपको जो चाहिए चीज़ वो उस फील्ड में जाने से, उस रास्ते पर चलने से पूरा भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है जी, इसका ये मतलब है। नेक्स्ट है डू नॉट गो फॉर द बैटल ऑफ 1990-10। इसका क्या मतलब है? अब मैं आपको कुछ लोगों की मिसाल देता हूँ, जैसा कि मैं अपनी मिसाल देता हूँ। जब मैंने रिस्क लिया, जब मैं फ्रीलांसिंग में आया, तब मैंने अपनी जॉब छोड़ी। बहुत ज़्यादा कुछ 90-10% का रिस्क मैंने ले लिया। ठीक है जी, यहाँ पे मुझे 90% रिस्क था और 10% क्लियर था कि मुझे पैसे मिलेंगे फ्रीलांसिंग से। तब मैं कदरा बैठ गया। तो मुझे इतनी ज़्यादा मुश्किलात आई, मुझे इतनी ज़्यादा नेसेइंग फेस करनी पड़ी, उतनी ज़्यादा मुझे हर्डल्स आए मेरी लाइफ के अंदर, लेकिन उसमें मुझे ज़्यादा टाइम लग गया संभलने में। तो आपका हमेशा रिस्क फैक्टर शुरू में 20% रिस्क होना चाहिए और बाकी 80% आपको क्लियर होना चाहिए। आपको अगर कुछ भी स्टार्ट करना है तो साथ साथ अगर जॉब करें, जॉब छोड़नी नहीं है, डायरेक्टली नहीं छोड़नी। जब आपकी इनकम फ्रीलांसिंग अगर शुरू करना चाहते हैं, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो फ्रीलांसिंग की इनकम आपकी जॉब वाली इनकम के बराबर हो जाए तब आप छोड़ें, ऐसे नहीं छोड़ना आपने। नेक्स्ट है हमारे पास 6 नंबर पॉइंट, लुक at how much economic value is there in that untapped market। ठीक है जी, अब इसका क्या मतलब है? देखें, अगर आप बिजनेसमैन हैं ना, आप बिजनेसमैन हैं, डेफिनेटली आपको फेम का भी शौक होगा। ठीक है, तो आपने उसमें देखना है कि अगर आप बिजनेसमैन हैं, उस आपको यही लालच होना चाहिए कि अगर आप उस फील्ड में जा रहे हैं तो वहाँ पे उसका पोटेंशियल कितना है। देखें, बिजनेसमैन कभी भी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करता जो कि उसके लिए फ़ायदेमंद ना साबित हो। हर फील्ड में घुस नहीं जाना, पहले उसको देखना है। हर जाके हर मुसीबत में आगे मुंह नहीं दे देते। ठीक है, आगे देखते हैं कि उसमें जो आप चीज़ हासिल करना चाहते हैं, जो आपका गोल है, वो पूरा होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये उसके बाद आपने छठा पॉइंट ये लाजमी देखना है अपनी फील्ड के अंदर, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अनइनवाइटेड obstructions, naysaying, one of the best tips to find a vision in life। सबसे बेस्ट टिप आपने ये देखनी है कि उस फील्ड में कितने ऐसे लोग हैं जो कि आपको कहेंगे कि भाई ये नहीं हो सकता, और कितने ऐसे हैं जो कि आपको कहेंगे कि ये हो सकता है। अगर आपके पास बहुत सारे ही लोग यही कह रहे हैं कि नहीं हो सकता, तब भी आपने देखना है। अगर सारे कह रहे हैं हो सकता है, तब भी आपने देखना है। ठीक है, अनइनवाइटिंग ऑब्स्ट्रक्शंस कैसे है? नेसिंग, जो नेसेस होता है, जो आपको लोगों को कहते हैं या लोग आपको कहते हैं कि भाई आप ये नहीं कर सकते, ये कितना आता है उसमें उस फील्ड में, ये कितना आता है। जब फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान की बात की जाए, फ्रीलांसिंग के बारे में बात की जाए, तो बहुत ज़्यादा लोग नेसिंग करते हैं, लेकिन क्या होता है, जो कामयाब होता है वो काम करता है, मेहनत करता है और पैसे कमा जाता है। ठीक है, यही मिसाल इसकी अनइनवाइटेड ऑब्स्ट्रक्शंस, ये आपने देखनी है उसमें हैं भी या नहीं, क्योंकि ये आपको फ्यूल प्रोवाइड करती हैं आगे बढ़ने के लिए। ठीक है जी, मार्केट रिस्पॉन्स टाइम देखें, मैं आपको मिसाल देता हूँ 8वें पॉइंट का। इसका मतलब यह है कि अगर आपने तबलीग का काम करना है ना, आपको तबलीग का काम करना है, तो सारा साल या सारी उम्र एक जगह पे नहीं गुजारनी। ठीक है, यू हैव टू मूव ऑन, आपको आगे बढ़ना है। इसलिए आपने कुछ भी हो, आपने मार्केट का रिस्पॉन्स टाइम देखना है कि इस फील्ड में मुझे माहिर बनने के लिए, एक्सपर्ट बनने के लिए इतना असर दरकार है। रिस्पॉन्स इस फील्ड से, इस मार्केट से मुझे इतने टाइम में रिस्पॉन्स आ जाएगा। फ़र्ज़ करें, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मेरी दुकान इतने टाइम में चल जाएगी। ठीक है, चलना स्टार्ट हो जाएगी। ये होता है मार्केट रिस्पॉन्स टाइम, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास गाइड और मेंटरशिप। यहाँ पे बहुत बड़ी टिप मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले आपने देखना है कि उस जो फील्ड आप जिस फील्ड में जा रहे हैं, उस फील्ड में पहले कितने बंदे काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कितने बंदे पहले से वो काम कर रहे हैं। अगर तो वो काम कर रहे हैं तो आपको गाइड और मेंटरशिप मिल जाएगी, मिल सकती है। कुछ लोग प्रोवाइड नहीं करते, कुछ लोग प्रोवाइड करते हैं।
तो आपको क्या करना है, जो प्रोवाइड कर रहे हैं आपने उनसे मेंटरशिप लेनी। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही अनटैप्ड मार्केट की तरफ जा रहे हैं ना, तो आपको कोई भी गाइडेंस नहीं मिलेगी। तब आपने क्या करना है, ठीक है, तब आपने दूसरी फील्ड की जो गाइडेंस होगी ना, दूसरी फील्ड के तकरीबन 80% जो उसूल होते हैं ना, उसूल, वो उसूल आप दूसरी फील्ड से उठाकर अपनी फील्ड में यूज़ कर सकते हो। वो कैसे, वो आप अगली आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि दूसरी की फील्ड के जो उसूल होते हैं वो आप अपनी फील्ड में रिलेट करके किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आपको इसको बोलते हैं लॉग फाइल्स। आप दूसरे की लॉग फाइल्स उठा के अपनी फील्ड में लगा लेते हो। ठीक है, नेक्स्ट होता है EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस। अब बात आ जाती है एंड वाले पॉइंट की, सबसे बेस्ट पॉइंट ये है इमोशनल इंटेलिजेंस। आप देखें कि आप जिस विजन की तरफ जा रहे हैं, विल यू गोना बी अ लीडर ऑफ दैट विजन एंड ऑफ दैट पाथ। अगर उस विजन में आप उस विजन को लीड करना चाहते हैं, या कोई और बंदा है जो कि आपके विजन को लीड करना चाहते हैं, या आप हैं या कोई और है, आपको पहले डिसाइड करना है, ठीक है, कि इसके तहत आपको उस विजन को लीड किसने करना है। आपको पता होना चाहिए कि आप जिस सिमत में जा रहे हैं उस सिमत में रास्तों का तयन कैसे होगा, आगे कौन कौन सी ऑब्स्ट्रक्शन आएंगे, कौन कौन सी मसले आएंगे, उसको हल। तो आपने उस फील्ड में, उस विजन के अंदर मुख्तलिफ रोल्स डिफ़ाइन कर लेने हैं पहले से। ठीक है जी, इसको बोलते हैं 10 पॉइंट, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस, ये इससे रिलेट कर रहा है। ये होता है हमारी पोस्ट कंप्लीट। मैं आई होप कि आपको ये पोस्ट डेफिनेटली पसंद आई होगी। ये अच्छी पोस्ट है। अगर आप मोर विजिट करना चाहते हैं तो इस ब्लॉग को पढ़ भी सकते हैं डिटेल में जाके। आप गूगल में सर्च करेंगे टॉप 10 टिप्स टू फाइंड अ विजन इन लाइफ, तो आप मेरी पोस्ट पे यहाँ पे आ जाएंगे, ये वाली पोस्ट पे। ठीक है जी, आप देख सकते हैं बहुत पुराना ब्लॉग है मेरा, तो आप इसको विज़िट कर सकते हैं। और दूसरा, हमारे चैनल को भी ज़रूर लाजमी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी जो न्यू सीरीज़ है वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी, आपको आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू।